भाड़े पे बुला के लाई हो, अपने यार को बुला के लाई हो, अपने यार को बुला के लाई हो या अपनी बेटी के यार को के लाई हो, देवर के साथ सो के बेटी पैदा की हो। कौन है ये? कजन है या यार है तुम्हारा? भाई साहब, मतलब वाईटी की वो कंडीशन हो चुकी है, वाईटी के वो हालात हो चुके हैं ना कि मुझे लग रहा है कि अच्छे फैमिली के जो लोग होंगे ना, कुछ दिन में शायद यूट्यूब देखना बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी गंध मची पड़ी है वाईटी पे, इतनी गंध मची पड़ी है वाईटी पे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्रॉस जो बोला जाता है, लिमिट क्रॉस है ये इधर से, लेकिन सामने वाले पक्ष से भी जो गालियां दिलवाई जा रही है ये कतई मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि भाई आप एक औरत हैं और कोई भी मर्द जब औरत को गाली देता है तो वो सारी औरतों पे लागू होता है, एक औरत पे नहीं होता है, क्योंकि हर औरत के पास, हर औरत को भगवान एक जैसा ही बनाए हैं। और अगर हमारी लड़ाई, हम यहाँ पे रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, हम अगर रिएक्शन देने आ रहे हैं तो हम जो चीज़ें देखेंगे, हम उस पर अगर रिएक्शन दे रहे हैं, हमें फिर उसके बाद अगर कोई सुनाता है, कोई कमेंट करता है या मुझे कुछ बोलता है, तो इस चीज़ के लिए हम जवाब देंगे, ना कि हमारे खानदान वाले आएंगे हमारे साथ जवाब देने। तब तो यही वाली बात हो जाएगी ना कि ये कीचड़ लीचड़ जो लोग हैं, ये लोग जिस टाइप से हरकतें करते हैं कि इनके घर में अगर एक किसी को बोलिएगा तो ये पूरा खानदान उठ के चले आते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कमजोर है। ये इनके यहाँ मर्द और औरत की कोई कैटेगरी ही नहीं बनी हुई है, इनके यहाँ सब बराबर हैं। लेकिन जो रिएक्शन आप चला रही हैं, आपके रिएक्शन जो भी होते हैं, आप खुद में कैपेबल हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप खुद कैपेबल हैं इन लोगों से लड़ने के लिए, आप खुद इनको जवाब दे सकती हैं, आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मतलब किसी को बुला के अगर आप गाली गलौज कर रहे हो तो ये कतई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक मर्द है और वो भी औरतों को ही गाली दे रहे थे। पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? औरत औरत की लड़ाइयाँ जब होती है ना, या मर्द से औरत की लड़ाई होती है, तो हमेशा गाली ना औरतों को ही पड़ती है। माँ की गाली, बहन की गाली, और जो कि बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मर्द भी जब लड़ाई करते हैं तो उसमें गाली औरतों को ही खानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि कल का जो लाइव हुआ उसमें बहुत गंदगी मची दोनों तरफ से। लेकिन उससे पहले राज परिवार वाले जो हैं, एक दिन पहले इनका जो सुपुत्र है, जो इनका कुपूत, वो लाइव आया था। और वो लाइव आया और उस लाइव में उसने इतने थूकने, चाटने, हगने, मुतने की सारी बातें जो होता है ना लिमिट क्रॉस करके, वो बंदा बोला। यहाँ तक बोला कि भाई मैं तुम्हारी बेटी को हॉस्टल से उठा लूंगा। उसके बाद सोचिए कि ये राज परिवार वाले इतने नीच और गलीज हैं कि बगल में उसकी माँ बैठी हुई है और तालियां बजा रही हैं। ये शिक्षक हैं, इनको अशोक चक्र, अशोक स्तंभ मिला था। ये पढ़ी लिखी हैं, संचालिका हैं, इनके 2 स्कूल हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत नामी गामी लोग हैं, इनके चर्चे पूरे इंडिया नहीं अदर कंट्री में भी हैं। और इनके जो कुपूत हैं वो बैठ के किसी को थूकने, चाटने की बातें कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक भी वो रुके नहीं, यहाँ तक कि वो अपना जो लुल्ली है वो दिखा रहे हैं कि आके देखो कि मेरा लुल्ली कितना बड़ा है। और बगल में माँ बैठी हुई है, और माँ भी कितनी बेशर्म है कि भाई उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है, और ये माँ और तालियां बजा रही हैं। और इन्होंने लोग ने क्या क्या गंदगी मचाई है, मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मतलब ये लोग वाईटी पे ऐसे गंध मचाए हुए ना कि रिएक्शन देने में हम लोगों को खराब लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जो वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं वो वर्ड हम कैसे यूज करें, क्योंकि ये लोग तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन इनके जैसा सारा दुनिया बेशर्म नहीं हो गया है। मतलब सोचिए, कोई बंदा लाइव में अगर आया, एक तो मैं सामने वाले की भी गलती बोलूंगी कि भाई आपकी लड़ाई है, आप खुद लड़ो, हम क्यों नहीं गालियां दे सकते हैं? एक बात बताइए, हम क्यों गालियां नहीं दे सकते? अगर हमें कोई गाली देगा तो उसके लिए हम किसी को क्यों बुलाएंगे? भाई क्यों बुलाएंगे हम किसी को? हम अपनी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। ये रिएक्शन कैटेगरी चूज करना मेरा ये था
मेरा फैसला था। इस पे क्या कंट्रोवर्सी होगी, क्या झगड़े होंगे, किसको क्या जवाब देना है, क्या हमारा रिएक्शन का एक दायरा है, लिमिटेशन क्या है, उस सारी चीज़ों को मुझे मेंटेन करना है, ना कि हमारे परिवार वाले मेंटेन करने आएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मतलब वो रिएक्शन दे रही है, पता नहीं इन लोगों का आपसी झगड़ा क्या है, उसको चलिए हम साइड में रखते हैं। लेकिन हाँ, ये वो उनकी एक गलती है सर, वो भी गलती शायद वो मजबूरी में की, क्योंकि जब इनका जो कुपूत है वो जब आके वाईटी पे अपना लुल्ली दिखा रहा था और थूकने चाटने की बात कहा, और जब उनकी बेटी को हॉस्टल से उठाने की बात कही, तो शायद उस कंडीशन में उन्होंने किसी को बुलाया, अदरवाइज शायद वो नहीं बुलाती। और ये परिवार जो है ये तो नीच गलीज है ही, इसको तो आदत पड़ी हुई है औरतों से लड़ाई करने की, औरतों की बेइज्जती करने की, औरतों को टारगेट करने का। और आज फिर वो बंदा जो है वो यही सब काम कर रहा है। एक जो बड़ा कीचड़ है अभी वो शांत पड़ा है, तो ये छोटा कीचड़ आया है, और वो तो जो बड़ा कीचड़ है उसका एक अलग दायरा है, और ये तो बहुत ही नीच लेवल की। और सोचिए, मुझे हैरानी इस बात की कि इसकी माँ और बहन साथ में चिल्ला चिल्ला के तालियां बजा रही हैं। भाई पहली बार आप लोग वाईटी के इतिहास में ऐसे झगड़े पहली बार देखे होंगे, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये 2-2 स्कूल चलाते हैं, और जिनका बेटा कह रहा है कि भाई माँ के सामने गंदे इशारे कर रहा है कि मेरा कहीं का बाल कोई नहीं उखाड़ सकता है। सोचिए, कहीं का उसका बाल कोई उखाड़ नहीं सकता है, वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि भाई हमको कोई मतलब ये करेगा तो हम उसको कहाँ तक क्या करेंगे, और तब भी उसकी माँ तालियां बजा रही हैं। वो कोई भी हो, कजन हो, कोई भी हो, कह रहा है कि वो यार है, और इसका यार है और इसकी बेटी का भी यार है, और माँ ताली बजा रही है। इसकी माँ उस आदमी को हिजड़ा छक्का सब बोल रही है, सब चलेगा। ये टीचर हैं, ये लोग ब्लॉग बना के सोसाइटी को मैसेज देते हैं, ज्ञान की माता जो देवी जी हैं, यहाँ सब ज्ञानी है और सब आते हैं कुछ कुछ दिन पे ज्ञान देने। और जब ये किसी से झगड़ा करने आते हैं ना, तो इनका सारा ज्ञान खत्म हो जाता है और ये छीछा लेदर पे उतर जाते हैं। ये ऐसे नीच गलीज लोग हैं। याद होगा आप लोग को, नेहा आशीष तिवारी से जब इनके झगड़े हुए थे, ये लोग ने सारी गलीजता नीचता की हदें पार कर दी थी। और जब इनको इनकी ही ऑडियंस का आंख खुला और उनको समझ में आया कि ये बहुत गिरे हुए गलीज नीच लोग हैं, तो आज इनकी ऑडियंस उल्टा इनको गाली देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऑडियंस को भी समझ में आ चुका है कि ये बहुत गिरे हुए लोग हैं और ये व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज भी इनको यही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पार्टी होने वाली है और खर्चा नहीं हो, मतलब कम पड़ रहा है, पैसे खर्च हो गए हैं, पैसे नहीं है इनके पास, इसलिए फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इतने मतलब ये लोग को इतना लोग गाली देता है, इतने ये लोग गंदगी मचाते हैं, रोज ये गालियां खाते हैं, लेकिन ये लोग कभी इस टाइप से मतलब कि किसी एक को टारगेट करने नहीं आते हैं। लेकिन इस बार तो ये लोग सारी हदें पार कर दिए। तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, 11 बार भाग जाएगी, मतलब भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कितने नीचे। और मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि जो भी रिएक्शन वाले हैं, ये मत सोचे कि आज उनके साथ हुआ है ये मेरे साथ नहीं करेंगे। जो लोग इनके बारे में सही चीजें बताएगा ना, ये पूरा परिवार झुंड में उससे लड़ने जरूर आएगा, क्योंकि ये लोग नीचता की सारी लेवल हदें जो होता है ना पार कर दिया है। बेंगलोर वाली जिज्जी जो खुद को बहुत पढ़ी लिखी मतलब बोलती हैं, और झगड़ा करने आई तो मुझे लगता है कि गांव की जो झाड़ू पोछा वाली औरतें होती हैं ना, उससे भी उनका लेवल गिरा हुआ था। और लप्पी महारानी बगल से बोली, कैसी औरतें होती हैं जो मर्द, कैसे मर्द होते हैं, कैसे कैसे मर्द होते हैं। भाई तुम्हारा मर्द कैसा है पहले ये देख लो। और बेंगलोर वाली जीजी कह रही कि देवर के साथ सो के बच्चा पैदा की है। भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से क्या बोले, इस टाइप की चीजों को देख के ना बहुत दिमाग जो है ना बहुत मतलब ये हो चुका है, मतलब पूरा लाइव जो है ना। और सोचिए ये लोग इतना गंदगी फैलाए हैं पहले लाइव में कि इनका लाइव इनको ही प्राइवेट करना पड़ा। ये जो लुल्ली दिखा रहे थे और कहेंगे कि हम तो शिक्षक हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिए हैं। माता जी का रोज यही प्रवचन आता है कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दिए हैं। यही एजुकेशन दी है आप, यही आप सम्मानित लोग हैं जो आपको दुबई में बुला के सम्मान दिया गया था।
और यही इनकी जो ऑडियंस है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि भाई रिएक्शन वाले से ये नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप ऑडियंस हैं, आप इनको समझाइए कि ये लोग जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। और माता जी को जिस चीज़ का घमंड हुआ है ना, और ये जो जिज्जी जिनको इन लोग को जो घमंड है कि हमारे बहुत सब्सक्राइबर है हमारे, तो याद रखिए ये जो सब्सक्राइबर है ना, इसमें सब गंवार नहीं होंगे, आपकी तरह पढ़े लिखे भी लोग होंगे। और जिस दिन उन लोगों को ये समझ में आया ना कि आप लोग गंवार हैं और गंवार की सारी जो कैटेगरी है आप लोग पार कर रहे हैं ना, तो उसी दिन आपकी औकात ये ऑडियंस दिखा देगी। तो मैं दोनों लोगों से कहना चाहूँगी, ये दोनों जो लाइव हुआ है ना, मैं दोनों लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई थम जाओ, ये इस टाइप की हरकतें नहीं। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सक्षम हो, आप जब आप दे सकती हो इनको, आप कम नहीं हो, आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर औरत अपने आप में सक्षम होती है। और इन जैसे घटिया लोगों से लड़ने के लिए तो आप बिल्कुल सक्षम हो, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना पूरी दुनिया जानती है। ये किसी को ब्लेम कर सकते हैं, किसी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी हरकतें सारी दुनिया टारगेट करती है। तो आप ना इस चीज़ को ठान लो कि आप सक्षम हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा, मतलब क्या बोलूँ, रिएक्शन जो इस दोनों लाइव के बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको बाय बाय।